अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम जिया है और मैं अपनी खाला के घर रहती हूँ। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रजब भट्ट जो पाकिस्तान आए हैं और उसके रिलेटेड बहुत सारे लोगों के सवाल थे। वो सवालों के जवाब मैं आपको दूंगी यहाँ पर कि उनको डिपोर्ट करके पाकिस्तान भेजा गया है या क्या मसला है, वो क्यों पाकिस्तान अचानक से आगे। लोगों के बहुत सारे उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, बहुत सारे लोगों के उनके मतलब सवाल हैं। उन्होंने अपने बहुत सारे इंटरव्यू भी दिए, जो एक आधा उनका इंटरव्यू आया उसमें भी उन्होंने जवाब दिया है। लेकिन उससे पहले मैं जो आपको बताना चाहती हूँ कि रजब भट्ट और ईमान के मतलब जो अफवाहें हैं वो यही हैं कि उनकी डिवोर्स का चल रहा है, जो कि 100% जहाँ तक मुझे ये पता है कि वो सच जा रहा है। क्योंकि अगर वो रजब भट्ट पाकिस्तान आए हैं तो उनका वेलकम करने के लिए उनकी ना कोई फैमिली थी और ना ही ईमान थे, ना ही कवान थे। ताकि उनका फर्स्ट बेबी था, अभी तक उन्होंने देखा भी नहीं था। ईमान का राइट था कि उसको लेकर आती, लेकिन उनका राइट कितना था कितना नहीं था ये आपको इसकी वीडियो में पता चलेगा। और यहाँ पे मैं उनकी वीडियो भी लगाऊंगी कि उनके जो लोगों ने कहा कि वो डिपोर्ट करके उनको भेजा गया। और उनका ये जवाब था कि जी मैं तो बिजनेस क्लास में आया हूँ, तो अगर मैं जो डिपोर्ट किया गया होता तो मैं पीआई में आता। तो बंदा पूछे पीआई वाले पागल थे कि वो आपको पीआई की टिकट देते। पीआई की टिकट तो उन लोगों को मिलती है जिनके पास पैसे ना हो, उनको वो पीआई जहाज़ में भेज देते हैं। लेकिन यहाँ पर जी उन्होंने कहा मैं तो बिज़नेस क्लास में आऊँ। अगर आप बिज़नेस क्लास में आए हैं तो आप इसीलिए आए ना कि लोगों को आप जवाब दे सके। अगर आपको पीआई में तो इसलिए भेजते हैं कि आपके पास पैसे ना होते। यहाँ पे उनका इंटरव्यू है, ये वीडियो ज़रा चेक कीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, कल ये खबर चली थी कि जनाब आपको डिपोर्ट कर दिया गया, इसमें कितनी सदाकत है? नहीं सर, बिल्कुल बुलशिट की बात है। कोई डिपोर्टेशन नहीं हुई और डिपोर्ट होके इंसान बिजनेस क्लास में वापस नहीं आता। हाँ जी जी, वाकई आपकी बात बिल्कुल ठीक है। डिपोर्ट होके बिजनेस क्लास में नहीं आता, लेकिन आप कोई गरीब गुरबा नहीं थे कि आपको वो पीआई में भेजते। आपके पास पैसे थे इसलिए आप बिजनेस क्लास में आए, ठीक है। और पहली बात तो ये कंप्लीट हो गई। अब दूसरी बात है कि रजब और ईमान की तलाक, तो ये 100% न्यूज़ सच है कि इनकी तलाक के सीन चल रहे हैं। बहुत सारे मसले मसाइल इनके बीच में पैदा हुए, जो कि आप सबको भी पता है, जो मैं इस वीडियो में भी शेयर करूंगी कि इनके जो मसाइल चल रहे हैं वो किस हद तक संजीदगी इख्तियार कर चुके हैं। रजब भट्ट का पास्ट कुछ इस तरह से था कि जी उन्होंने सारा कुछ माफ़ी मांगी, हर चीज़ हुई, लेकिन आए दिन कोई ना कोई स्कैंडल, आए दिन कोई ना कोई बात। वही बात होती है ना कि इंसान के पास पैसा तो आ जाता है लेकिन उसके अंदर क्लास नहीं आती। वो हिसाब रजब भट्ट और का हुआ है कि पैसा बेशुमार आ गया लेकिन क्लास नहीं आई। कहते हैं अगर इंसान के पास पैसा आ जाए, अगर वो अच्छे काम कर रहा है तो वो मज़ीद अच्छे काम करना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर उसके पास पैसा आया और वो बुरे काम करता है तो वो मज़ीद बुरे काम करता ही चला जाता है। वो हिसाब रजब भट्ट का है कि उसके पास पैसा तो आ गया और पैसे के साथ वो मज़ीद बुरे से बुरा होता चला गया। स्टार्टिंग में इसने काम बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी फ़ैन फॉलोइंग हासिल की, लेकिन अब इसका जो काम है वो बहुत ही बुरा जा रहा है। वो इसकी इसीलिए लोग इनको अब बहुत सारा क्रिटिसाइज़ करते हैं और ये लोगों को फिर अब बैठकर बात करते हैं कि हमें क्यों किया जा रहा है। आप खुद सोचिएगा, अगर आपको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है तो किसी वजह से किया जा रहा है। इंसान अपने गिरेबान में नहीं झांकता, बस दूसरों पे बातें करता है। अब जी इनकी माँ जी का एक इंटरव्यू हुआ जिसमें जी उन्होंने अपनी बेटी गज़ल और ईमान के बारे में बातें की। वो भी आपके साथ मैं यहाँ पे वीडियो शेयर कर रही हूँ, वो आपने देखनी है और बताना है कि क्या किसी सास को ये चीज़ ज़ेब देती है कि वो सोशल मीडिया पर आके इंटरव्यू के दौरान ये बातें करे कि मेरी गज़ल बेटी तो ऐसे है और ईमान बेटी ऐसी है। तो जी ईमान को चाहिए कि वो कंप्रोमाइज़ करे, जबकि उसका जो शोहर है वो शराबी है, वो लड़कियों के साथ बाहर मिलता है, घूमता है। तो क्या हमें इस सारे सीन में हम लोगों को किसका साथ देना चाहिए, हमें किसके बारे में बात करनी चाहिए कि कौन इस टाइम पे सही है या कौन इस टाइम पे गलत है, वो आपने मुझे लाजमी में कमेंट्स में मेरे साथ शेयर करना है और मुझे बताना है कि आप किसकी साइड पर हैं। ये यहाँ पे मैं वीडियो ऐड करने लगी हूँ, आपने वो देखनी है और उसको सोचना है कि अगर आप एज आ बहू, एज आ बेटी, एज आ मदर इन लॉ इस वीडियो को किस तरह से लेते हैं। आते ही कंसीव कर लिया उसने ईमान। ओके, ठीक है, पहले महीने में, ठीक है। ठीक है। फिर कुछ मेरी ईमान थोड़ी वो जैसे ना छुई हुई लड़कियां होती है, मेरी ईमान वो है, वो गजल नहीं है। ठीक है। जब गजल ने कंसीव किया उसने करबला की जियारत की, मशी की, चल के सुनते रहना आप गौर से। ठीक है। फिर गजल ने उम्रा किया, गजल ने सही की, गजल ने चेयर पे बैठ के नहीं की, गजल ने सही चल के की, पूरे काम पूरे किए गजल ने। फिर हम कर दूंगे गजल साथ की, गजल है स्ट्रॉन्ग लड़की, ईमान छुई हुई सीधी सी बात। आते ही कंसीव किया, फिर भी मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी थोड़ा वॉक चला करो। मेरी अभी भी यही आदत है। एक तो मैंने बहू कभी सोए के नहीं उठाया, ठीक है। बेशक वो शाम को 6 बजे उठे, बेशक वो 2 बजे उठ जाए। उस सबसे जो वक्त खराब आया ना हमारा,
उसने बड़े काम खराब सही किए। बात। शादी के बाद ही जो लगी है। पैसा लुटाया शादी के गया बाद है ही। लोगों ने कहा अब मुझे बताओ इसमें गलती किसकी है? काश ऐसा हो जाए कि मेरी बेटी खुद आके कह दे कि आप लोगों को क्या तकलीफ, मेरा शो जाने मैं मैं जानूं, पर वो नहीं हुआ। आज तक मुझे नहीं पता क्यों नहीं हुआ, ये मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। वो मैंने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि काश अल्लाह पाक ऐसा कर दो मेरे मौला की खुद कह दे, मैंने नहीं क्या के करवाना बेटे बुरी बात है, कह के तो नवाज दे, खुद कह दे अल्लाह पाक कुछ ऐसा, या अल्लाह पाक उसके दिल में डाल दी। मैंने अल्लाह पाक से की थी बात, वो उसके बाद मैंने कोई बात नहीं की, और ना अभी भी मैं करना चाहती। वो मेरा जबली झूठ नहीं बोलता, रजबली कुछ पता नहीं, बेईमानी नहीं करता अपने किसी भी रिश्ते में, किसी भी रिश्ते में बेईमानी नहीं करता, किसी भी में। जो उसकी कंट्रोवर्सी चली है तो आप सब नहीं देखी, मैंने सेम यही बात की थी। उसने हर चीज आप लोगों को साथ साथ बता दी। अब आगे रिजल्ट जो निकालते हो वो अपने दिमाग के लिहाज से आप लोग निकालते हो। अच्छा जी, यहाँ पे उनकी माँ जी का कहना था कि आप लोग अपने ही हिसाब से, मतलब कि ईमान को चाहिए कि वो आकर लोगों के सामने ये बात करे कि रजब बिल्कुल ठीक है, उसका कोई गुनाह नहीं है, कोई भी मसला नहीं है। अब यहाँ पे मैं रजब भट्ट की वो वीडियो लगाती हूँ जो वो उन्होंने फ़ातिमा के बारे में बोली थी कि जी मैं तो उसे 45 रुपये क्या, और रजब जैसे को अगर वो देखो तो वो फ्री में ही रजब के साथ आ जाए, ठीक है। एक पढ़ा लिखा एक जेंटलमैन इस तरह की बात कभी भी किसी भी लड़की के लिए नहीं कर सकता। और यहाँ पे लोगों ने और भी बहुत सारे सवाल किए कि रजब जैसे डक्की भाई जब डक्की भाई पे बुरा वक्त आया तो जी अरूब ने उसका पूरा साथ दिया। तो यहाँ पे मैं लोगों से ये बात करना चाहूँगी कि आप लोग देखें, क्या डक्की का कोई एक्स थी, क्या डक्की की शादी के बाद भी कोई अफेयर रहे? ऐसा कुछ भी नहीं था। डक्की रोस्टिंग करता था लेकिन उसमें उसका किसी पर्सनल लड़की के साथ कोई कनेक्शन नहीं था। और रजब है अभी तक, रजब अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। आजकल उसकी इंडिया की एक लड़की है रिया, उसके साथ वो फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है अपनी वीडियो के ऊपर। क्या ये ठीक है? बिल्कुल भी गलत बात है, ठीक है। यहाँ पे हमें लोग फिर भी ईमान को कभी ना कभी क्रिटिसाइज़ करते हैं। मैं यहाँ पर ईमान को ये कहना चाहूँगी कि आप हिम्मत ना हारें, आप पढ़ी लिखी लड़की हैं। और इसके अलावा रजब की और भी बहुत सारी वीडियो, जैसे उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसने उसकी वीडियो मंजरे आम पर आई तो उसने का ये कहना था कि मुझे तो पता ही नहीं कि उसने ग्रेजुएशन किया, कब किया, किस में किया, मुझे नहीं पता, ठीक है। यहाँ मैं उसकी वीडियो लगा रही हूँ जो इसने फातिमा के बारे में बात की थी, ज़रा वो चेक करें। आप 45 लाख की घड़ी की बात कर रहे हैं, मैं इसको 45 रुपए ना दूं। और वैसे भी इस तरह की जो लड़कियां हैं ना वो 150 पे मान जाती हैं, मैक्सिमम 150। और अगर सामने रजब हो तो फ्री मान जाती हैं। अब मुझे यहाँ पर बताया क्या कोई भी पढ़ा लिखा इंसान इस तरह की बात कर सकता है किसी भी लड़की के बारे में? नहीं ना। अब अगली वीडियो चेक करें ज़रा। भाई मैं बोल तो रहा हूँ कि ईमान की कॉन्वोकेशन हो गई कंप्लीट, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हो गई। अब और फिर मैं क्या बोलूँ, मैंने तो पता ही नहीं है आज कॉन्वोकेशन कॉलेज हुई है। मतलब डिग्री खाए में लिए, मुझे तो ये भी नहीं पता। अच्छा जी, ये सिलसिला यहीं पर ख़त्म नहीं होता, अभी और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और जी अब यहाँ पर हमें डिसाइड ये करना है कि हम किसके साथ खड़े हैं। और ये रोना धोना इनकी वालदा कैसे ही लगा रहता है। और यहाँ पर ईमान ने एक बहुत अच्छी पोस्ट शेयर की कि मैं भी, जिस लोगों ने ये नावल पढ़ा होगा कि मैं भी सिकंदर की तरह हूँ, सलार सिकंदर हूँ, कि मैं उनके साथ दिल से मोहब्बत करती हूँ। कि एक बीवी वो अपने शोहर के साथ दिल से मोहब्बत करती है, बेशक उसका शोहर बाहर जो मर्ज़ी कर रहा है, मैं इसलिए उसको नहीं छोड़ सकती। तो जी यहाँ पर हमें समझना चाहिए इस बात को। लेकिन ईमान बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रही है और करती भी रहेगी, मुझे जहाँ तक लगता है। लेकिन अब देखिए नेक्स्ट आगे क्या होता है। तो आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना, और लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करती जाऊँगी और आपने इस बारे में मुझे लाजमी बताना है। यहाँ पे जो ईमान ने पोस्ट शेयर की है, इससे मुझे तो वैसे बहुत अच्छी पोस्ट लगी उनकी। और जी ईमान जो है वैसे असल में अभी फ़िलहाल अपनी मायके गई हुई है नाराज़ होकर वो जी। और यहाँ पर वो जी एक पढ़ी लिखी लड़की है, वो ज़रूर कोई अच्छा ही फ़ैसला करेगी अपने और अपने बच्चे के मामले में। लेकिन आखिर वो कब तक बर्दाश्त करे रजब भट्ट की इस तरह की गलतियों को, उसकी इस तरह की पोस्ट को। और वो जो जिसको अपना पास्ट कहता है वो सामने आ जाता है और फिर वो उस पर डिठाई से उसको कहता है कि हाँ मैं ये करता हूँ, तुम इसको क्या कर लोगी, या हाँ मैं तो ऐसा हूँ ही हूँ। तो जी बहुत गलत बात है, इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए, ज़ेब नहीं देती। हम एक इस्लामिक कंट्री में रहते हैं, हमें इस्लाम के मुताबिक अपने आप को ढालना चाहिए। अगर तुम्हारे पास पैसा आ गया है रजब भट्ट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा मुल्क तुम्हारे इख्तियार में है और तुम जो चाहे करते रहोगे। बाकी अपना ख्याल रखें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो ये मेरी फ़र्स्ट है जो इतनी लंबी हो चुकी है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है जैसे कि रजब भट्ट तक पहुंच जाए। शायद इससे ही वो कोई नसीहत हासिल कर ले, लेकिन मुझे नहीं लगता वो करेगा। लेकिन हिदायत अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह ताला जिसे चाहे दे दो, जिसे चाहे ना दे। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।